चमत्कार और रहस्य का संबंध उस धरती के लिए कोई नई बात नहीं, जहां आज से हजारों साल पहले रामायण और महाभारत जैसे महाग्रंथ लिखे गए हों। महाभारत के सैकड़ों पात्रों की अपनी एक अलग ही कहानी थी। कोई दान के लिए प्रसिद्ध हुआ तो कोई दया, धर्म और वीरता के लिए, कोई शत्रुता के लिए जाना गया तो कोई छल प्रपंच और कायरता के लिए। लेकिन उन सभी किरदारों में एक पात्र ऐसा भी था जिसे उसके जघन्य अपराध के लिए भगवान कृष्ण द्वारा कलयुग के अंत तक अमर रहकर भटकते रहने और कष्ट भोगने का श्राप मिला, और वो पात्र था अश्वत्थामा। कहते हैं अश्वत्थामा अब भी जीवित है, जो आज भी आम लोगों की पहुंच से दूर मन में कृष्ण के प्रति घोर शत्रुता पाले कहीं विचरण कर रहा है, लेकिन पूर्ण सत्य से दूर। महाभारत का श्रापित अश्वत्थामा आज कलयुग में रहकर क्या क्या कर सकता है या करना चाहता होगा, यह हमारा एक काल्पनिक विषय है। क्योंकि हमारी काल्पनिक कहानी कलिकाल, जिसका पात्र अश्वत्थामा है, कलयुग में अपने परम शत्रु कृष्ण से बहुत दूर नहीं बल्कि उनकी नगरी वृंदावन में ही था, जो अब एक जंगली नरभक्षी भेड़िए के रूप में कृष्ण भक्तों को अपना शिकार बनाना आरंभ कर चुका था। रात के घने वन में विचरण करने वाले उस अश्वत्थामा रूपी भेड़िए का एक और रूप भी था, जिसे वृंदावनवासी जुगराल सेठ के रूप में जानते थे। वृंदावन के जुगराल सेठ कपड़ों के थान का बहुत बड़ा व्यापारी था, जिसका सारा काम उसकी डिजाइनर बेटी काव्या संभालती थी। हालांकि काव्या का बचपन से ही वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनने का शौक था, मगर पिता की जिद के कारण उसे डिजाइनर बनकर उनके कपड़े का व्यापार संभालना पड़ा। मगर इधर अब कुछ समय से वृंदावन में उस नरभक्षी भेड़िए का जो आतंक पसरा था, उससे सभी वृंदावनवासी भयभीत हो उठे थे। और अब तो कुछ ही दिनों में सबको यह पता भी चल चुका था कि उस नरभक्षी भेड़िए का शिकार केवल और केवल वही बनता है जो कृष्ण की भक्ति और पूजा करता है। उस नरभक्षी भेड़िए के आतंक से त्रस्त होकर जब वृंदावन के लोगों ने जुगराल सेठ के पास जाकर मदद की गुहार लगाई, तो जुगराल सेठ ने उस भेड़िए से बचने का एक ही तरीका बताया, कृष्ण भक्ति की तिलांजलि और उनके मंदिरों पर ताला। जान बचाने के लिए कुछ तो मान गए, मगर कुछ ऐसे भी थे जो नहीं माने, और जो नहीं माने उनमें से एक थे पंडित रमाशंकर शर्मा। पंडित रमाशंकर शर्मा के प्रयासों के कारण ही सरकार ने उस नरभक्षी भेड़िए को पकड़ने की योजना बनाई, और इसके लिए चुना गया बीहड़ जंगलों का किंग फॉरेस्ट ऑफिसर अर्जुन। शार्प शूटर फॉरेस्ट ऑफिसर अर्जुन अपने तरीके से काम करने के लिए जाना जाता था, इसलिए सबसे पहले उसने अपनी पहचान छुपाई और एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनकर अपनी टीम के साथ आ पहुंचा हरिनगर वृंदावन। लेकिन वृंदावन में पैर रखते ही अर्जुन भी खुद को एक अतीत से जुड़ा पाता है, लेकिन उस वक्त उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आता। इधर कुछ ही दिनों में अर्जुन को एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जानकर जुगराल सेठ की बेटी काव्या अर्जुन से दोस्ती कर लेती है, और इस तरह अर्जुन का जुगराल सेठ के यहां आना जाना शुरू हो जाता है। मगर इस बीच उधर अर्जुन अपनी टीम के साथ गुप्त तरीके से उस भेड़िए को पकड़ने के काम में भी जुटा था। और फिर इसी क्रम में अचानक एक दिन अर्जुन का सामना होता है उस नरभक्षी भेड़िए से, जो उसकी गोली का शिकार बन भाग निकलने में कामयाब होता है। अर्जुन के लिए यह एक आधी जीत थी, मगर उसे और उसकी टीम को यह पता नहीं था कि अमर अश्वत्थामा, जो जुगराल के रूप में एक भेड़िया था और जिसके घाव फौरन भर जाते थे, वो अश्वत्थामा वास्तव में अपनी मणि के तलाश में था। वो मणि जो कृष्ण ने उसके मस्तक से छीन ली थी। अश्वत्थामा के मुताबिक वो मणि अब समुद्र और नदियों से होकर वृंदावन के जंगलों में आकर कहीं खो गई थी, जो अब कलयुग के प्रभाव में आकर एक विनाशकारी शक्ति बन चुकी थी। अश्वत्थामा अब किसी भी कीमत पर उस मणि को हासिल करना चाहता था, ताकि वो उसके जरिए कलिकाल को पूरी तरह से समाप्त कर स्वयं को श्राप से मुक्त कर सके। लेकिन क्या अश्वत्थामा को उसकी मणि मिलती है? और क्या वो कलिकाल को नष्ट कर पाता है? क्या फॉरेस्ट ऑफिसर अर्जुन वास्तव में महाभारत काल का ही अर्जुन था, जिससे अपना अतीत याद नहीं? क्या अर्जुन को जुगराल उर्फ भेड़िए की सच्चाई कभी पता चल पाती है?
क्या काव्या का झुकाव अर्जुन की तरफ बढ़ता जाता है? भेड़िया उर्फ जुगराल अर्जुन को रास्ते से हटाने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाता है? क्या कभी वृंदावन वासी को उस भेड़िए की सच्चाई के बारे में पता चल पाएगा? अश्वत्थामा अपनी मुक्ति के लिए कैसे कलयुग को समाप्त करना चाहता है? और इसी बीच कैसे फॉरेस्ट ऑफिसर अर्जुन को याद आता है कि वो वास्तव में अर्जुन ही है, जो कलयुग में कृष्ण के अवतार न लेने पर खुद अश्वत्थामा को रोकने आया है। लेकिन अब अश्वत्थामा को रोकने के लिए अर्जुन को किस शक्ति का सहारा मिलता है? इन सारे सवालों का जवाब देता है हमारी ये नई काल्पनिक घटनाओं पर आधारित कहानी कली काल।